जीत दादा के बारे में बात करने के लिए इमरान भाई के लिए जोरदार ताली। आदरणीय मोहनराव कदम जी, अरुण लाड जी, खासदार विशाल पाटिल जी, आमिर शेख जी, महेंद्र अप्पा जी और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद कड़े गांव पलूस के जिंदा दिल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, आज मैं आपसे चुनावी मौके पे मिलने के लिए आया हूं, लेकिन वोट की अपील करने जैसा कुछ नहीं है। आपके अपने चहेते आमदार पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम साहब एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और आपको 20 तारीख को न सिर्फ कड़े गांव पलूस के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भी भविष्य का फैसला करना है। मैं विश्वजीत जी को सुन रहा था, अपने पिता की विरासत को जिस सलीके के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो देश में ऐसा उदाहरण विरला ही होता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो ये है जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। विश्वजीत भाई, आपसे मेरा जो रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर मैं यहां आज आपका शुक्रिया कहने के लिए आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका खासदार भी हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब मुझे राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया। मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए आवाज उठाता हूं, बोलता हूं। मैं महाराष्ट्र की मिट्टी में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा रोम रोम यहां के कण कण से बना है और मैं यहीं का हूं, यहां से एक आत्मा का संबंध है। आज मैं यहां इस बात का एहसान जो हमारे भाई ने किया है, उसका शुक्रिया अदा करने भी आया हूं। चुनावी मौके पे तो आया ही आया हूं। जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र आया, मुंबई आया, तो एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, इमरान आप हमारे छोटे भाई की तरह हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये राज्यसभा का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, विश्वजीत कदम लड़ेगा। और आज अगर मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, तो उसकी बुनियाद में बड़े भाई विश्वजीत कदम के वोट के साथ साथ इनके सपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं भाई का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। अब थोड़ी देर आपसे राजनीतिक बातचीत करता हूं। आने वाली 20 तारीख को आपको फिर से घरों से बाहर निकलना है, हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाना है और जो पिछला अपना रिकॉर्ड है उसी को तोड़ना है। चुनाव हार जीत से आगे बढ़ के लीड पर निर्भर है कि लीड कितनी बड़ी होनी है, मार्जिन कितना बड़ा होना है। पूरे महाराष्ट्र में अधिकांश आमदार इस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैं जानता हूं मेरा भाई इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है कि जीत 1.5 लाख से आगे बढ़कर के 2 लाख तक कितनी देर में पहुंचेगी, इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है। और यह विश्वजीत कदम की तरफ से मैं यहां खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूं। मैं आज सांगली जिले में पहले जत में चुनाव प्रचार करके जब आ रहा था, तो रास्ते में लोगों ने यह बात कही कि चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। लोग खुद ही विश्वजीत कदम के लिए अपने आप खड़े हैं साथ में। मैं जब विश्वजीत कदम का नाम लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति का हर कदम विश्व को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा हो। नाम ही ऐसा है। और कभी कभी लगता है विश्वजीत के बजाय इन्हें दिलजीत कहा जाए, क्योंकि दिल जीतने का भी हुनर इनको आता है। वो आसमां है, लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा। एक भोला भाला, मतलब जब पहली बार मिलिए तो आपको लगेगा कि अरे ये नेता भी है, वरना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार का कोई एक सदस्य, भाई, बेटा,
लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। ऐसे विश्वजीत कदम के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं साथियों। अगर आपको लगता है कि आने वाली 20 तारीख को ये जो चुनाव है ये सिर्फ आमदार चुनने का चुनाव है, तो फिर आप छोटा सोच रहे। दो ताकतें हैं, एक तरफ महायुति है और एक तरफ महाविकास अघाड़ी है। एक तरफ वो महायुति है जिसकी नींव इस बात पर पड़ी है कि जब कोरोना के दौरान महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार आपको सांसें बांट रही थी, आपको दवाइयां बांट रही थी, तो उस तरफ दूसरी तरफ बैठी हुई पार्टियां किस तरह से लोकतंत्र को लूट सकें इसकी साजिशें कर रही थी। और आपने देखा कि एक चलती हुई सरकार को लूट करके एक दूसरी सरकार बनाई गई, उसमें एक इंजन जोड़ा गया, फिर डबल इंजन जोड़ा गया, फिर ट्रिपल इंजन जोड़ा गया। उसे लोग कहते हैं महायुति की सरकार है, मैं तो कहता हूं महाभ्रष्ट सरकार है। महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं कल नांदेड़ में खड़ा होकर भाषण दे रहा था, मैंने कहा यह धोखेबाजों की सरकार है। एक आदमी सामने से खड़ा हुआ नौजवान, उसने कहा भैया इसमें एक चीज और जोड़िए। मैंने कहा बताओ। बोला ये धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा यह सुझाव बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र के युवाओं में गुस्सा है क्योंकि इस सरकार ने लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई है। उनके नारे उठा के देखिए आप, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे। और इस तरफ हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। विशाल पाटिल जी बोल रहे थे, जो कुछ विश्वजीत जी के लिए वो कह रहे थे, सच में जब अपक्ष आप लड़ रहे थे तो हम सारे लोग दिल्ली में बैठ के सोचते थे कि ये फैसला गलत तो नहीं है। और जब परिणाम आया तो हमें लगा कि पूरा प्रदेश एक तरफ था, विश्वजीत कदम और विशाल पाटिल एक तरफ थे, और सही साबित यही हुए। तो मैं विश्वजीत भाई को इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि दिल्ली की भी आंखें चुदिया गई थी जब आपने विशाल पाटिल जी को अपक्ष जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो गारंटी के नाम पे आपके बीच में आकर के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगी। उनकी गारंटी सिर्फ इतनी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन अगर अघाड़ी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। ये अंतर है दोनों के बीच में। उनके झूठे वादों, झूठे नारों के चक्कर में कभी मत आइएगा। याद करिए 2014 में उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दिया था कि नहीं दिया था? फिर उस नारे का परिणाम क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए में था वो 100 रुपए के पास हो गया, और जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पास हो गया। एक दिन राज्यसभा में खड़े होकर भाजपा के एक मंत्री भाषण दे रहे थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा शर्म करिए, आपको यह बोलने का अधिकार नहीं है। आप क्या महंगाई कम करेंगे? आपकी सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, टैक्स लेती हैं। आपको महंगाई पे बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनके नारों के झूठ के चक्कर में मत आइएगा। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परिणाम क्या हुआ कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे उसकी लाश बिना परिवार की मर्जी के जला दी गई ताकि सबूत मिटाए जा सके। यहां मातृशक्तियां बैठी हैं। आपने देखा होगा कि जब जंतर मंतर पर हमारी बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, मेडल लाने वाली, जब अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो
ये कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके वायदे झूठे हैं और एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके सुख में, दुख में, जीने में, मरने में, रोने में, हंसने में हर वक्त खड़ा है, पूरा दिल खोल के खड़ा है, जिसके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जिसके दिल के दरवाजे भी आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं। ये वही जगह है ना, मुझे बताया जा रहा था कि ये पेड़ भी नहीं दिख रहा था जब बाढ़ आई हुई थी। तो ये वही जगह है, ये वही गांव है जहां 10-10 फीट पानी में खड़े होकर के विश्वजीत कदम ने यह परवाह नहीं की कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। उनके मन में तो बस एक चिंता थी कि ये हमारा गांव है, ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे मतदार संघ के लोग हैं, इनको रत्ती भर भी तकलीफ होती है तो मेरे दिल पे चोट लगती है, मैं इनके साथ खड़ा मिलूंगा। राजनीति में ऐसे लोग बिरले दिखाई पड़ते हैं देश में, वरना तो नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, सुख दुख में खड़े होने के नाम पे बस फोटो खिंचवाते हैं। हम पूरा देश देख रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति है जो आपके सुख दुख में है और अपने पिता के सपनों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। वो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और खुद पूरे कर पाते हैं। स्वर्गीय पतंगराव जी कदम साहब ने कुछ सपने देखे एक बहुत छोटे से परिवार से निकल करके, और उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी लंबी चौड़ी मंजिल भी तय की उन्होंने। लेकिन सबको जाना होता है, दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत कम राजनीतिक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका बेटा उनकी विरासत को उनके नक्शे कदम पर चल करके उसी तरह से निभाने की कोशिश करता है जैसा पिता छोड़ के जाता है। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि देश में विश्वजीत कदम सबसे शानदार उदाहरण है इस बात का कि अपनी पिता की विरासत को और विनम्रता के साथ लेकर के आगे जा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं विश्वजीत कदम साहब को। और कड़ेगांव पलूस वालों, जब 20 तारीख को वोट देने जाना तो सिर्फ यह मत सोच के जाना कि एक आमदार चुनने जा रहे हो। मैं पाथरी से लेकर के, जालना से लेकर के, नांदेड़ से लेकर के, रावेर से लेकर के, जत से लेकर के, पुणे से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस अगाड़ी की हवा चल रही है। लड़ाई में महायुति कहीं है ही नहीं। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जब 20 तारीख को घरों से बाहर ईवीएम बूथ पर जाइएगा तो हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाते हुए यह सोचिएगा कि आप अपना वोट आमदार चुनने के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री चुनने के लिए देने जा रहे हैं आप। और मंत्री के आगे कब ऊप लग जाए, कब मुख्य लग जाए, ये तो नसीब तय करता है ना, तो भविष्य तय करता है। तो हम सब तो दुआ करेंगे ही अपने भाई के लिए कि भविष्य में वो इसी तरह से राजनीति की नई नई ऊंचाइयां छुएं। जो प्यार, जो सम्मान कांग्रेस का नेतृत्व उनके लिए रखता है अपने मन में, जो दिखाता है, मैंने देखा है कड़ेगांव पलूस वालों, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। आदरणीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, खड़गे साहब हो, विश्वजीत कदम के लिए जो सम्मान मैंने उनकी आंखों में देखा है वो राजनीति में शायद ही किसी के लिए मैंने देखा हो। यह कमाई है विश्वजीत कदम की, यह कमाई है इनके पिताजी की, जिस विरासत को इन्होंने और अच्छे से आगे बढ़ाया है। मैं विश्वजीत भाई को सैल्यूट करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, जैसी मैंने आपके बीच में से आवाजें सुनी है कि अब की बार इतना तो पार होना ही है ना, होना है ना, होना है ना, कोई चूक तो नहीं होगी। मैं आपका खासदार हूं, मैं कड़ेगांव पलूस के लिए कुछ कहूं। उधर विशाल भाई भी हैं, ऑफर बहुत अच्छा है, एक आमदार जिताइए, 2 सांसद फ्री पाइए, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे देश में किसी असेंबली में ऐसा ऑफर नहीं मिल सकता कि एक आमदार जिताओ, 2 खासदार, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ खड़ा होकर कह रहा है कि हां एक आमदार जिताओ, 2 साथ में फ्री पाओ।
इस असेंबली के लिए, इस मतदार संघ के लिए मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की बात कह रहा हूं कि विश्वजीत भाई, जब भी आपको जरूरत पड़े, आपके पास तो निधि का भरमार वैसे ही रहता है, लेकिन जब भी आपको आवश्यकता पड़े, मैं सिर्फ साइन किया हुआ ब्लैंक लेटर पैड अपना भाई को देने को तैयार हूं कि जितना दिल करे मेरी निधि भी आप खुल करके यहां खर्च करिए, क्योंकि ये लोग इस बात के अधिकारी हैं, इस बात के लायक हैं कि विकास की हर चीजें जो इन्हें मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया हों। भाजपा वालों के झांसे में मत आइए। आखिर तक तो मैंने सुना कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था विश्वजीत कदम के खिलाफ, पता नहीं फिर कहां से किस जगह से खोज करके ले आए। ये मुश्किल हर बार विश्वजीत भाई के सामने पेश आएगी भाजपा को, और एक आध बार आप 2 लाख का आंकड़ा पार कर दीजिए तो अगली बार हो सकता है फिर बिना चुनाव के ही काम होता रहे। भाजपा को भी समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा, एनर्जी क्यों खर्च करना, कैंडिडेट को दौड़ाना क्यों। और मैंने तो सुना है कि कैंडिडेट महोदय ने दौड़ना भी कम कर दिया है, उन्होंने भी सोचा है जो पार्टी से मिले उसको बचाओ, खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपसे मैं इतना कहता हूं कि उनके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। वो चूंकि बातें ही ऐसी करते हैं। वो एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े हुए, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताना शुरू करूं क्या क्या बनाया है। तब तक खरगे साहब आगे बैठे थे, बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैंने कहा अध्यक्ष जी ने सही बात कही है, मैं चुप हो गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है साथियों, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, मैं झारखंड था पिछले 1 हफ्ते से चुनाव प्रचार में, फिर महाराष्ट्र जब आया तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में चुनाव प्रचार का जिम्मा और प्रोग्राम लगाने का जिम्मा पार्टी का होता है। लेकिन जब विश्वजीत कदम, सांगली और पुणे की बात आती है तो पार्टी भी कह देती है कि विश्वजीत कदम साहब जहां कहें वहां वहां चले जाइए। सारे स्टार प्रचारकों से यह सम्मान अर्जित किया है विश्वजीत जी ने। और विश्वजीत भाई ने जब मुझे कहा कि आना है इमरान आपको मेरे यहां, आइए मेरे लोगों से मुलाकात करिए, तो मैंने कहा विश्वजीत भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं जीत का जश्न मनाने तो एक बार 23 के बाद आऊंगा ही, लेकिन अगर पहले आ जाऊं और लोगों से मुलाकात कर लूं तो यह मेरा सौभाग्य भी रहेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस चुनाव में मेरे इस भाई को जिता करके, सबसे बड़ी जीत दे करके, पिछली बार मैंने सुना बस कुछ हजार का अंतर रह गया था, इस बार वो अंतर भी समाप्त करिए। पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत कड़ेगांव पलूस में विश्वजीत कदम साहब की होनी चाहिए। यह विश्वास दिलाइए मुझे, वो कितने भी हथकंडे अपनाएं, कितना भी नारे लगाएं, जो विश्वजीत कदम की खूबी है ना, राजनीति में रह करके भी वो व्यक्ति मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सोचता है। जब जब मैं विश्वजीत कदम को देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक व्यक्ति जो इंसानियत के लिए काम करता है, सेवा करता है, और पहले दिन से, जिस दिन से राजनीति में कदम रखा है, लोग एक पंचवर्षीय बिता लेते हैं तो जनता की नजरों में सम्मान खो देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनका सम्मान दिन प्रतिदिन जनता की नजरों में बढ़ता जाता है। नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो ठहर करके जिस व्यक्ति ने दिखाया है, उस व्यक्ति का नाम विश्वजीत कदम है। और मैं क्या, देश भर से तमाम लोग, कुणाल भी आए बोल के गए, यहां पे विशाल भाई आपके लिए सामने बोल ही रहे थे। और विश्वजीत को जिस दिन ये लगे कि देश भर से बाकी नेताओं के आने की आवश्यकता है, तो आप यकीन जानिए कि देश का कोई भी नेता ऐसा नहीं बचेगा जो विश्वजीत के लिए आपके सामने अपना दामन फैलाने ना आए, क्योंकि विश्वजीत ने यह कमाई अर्जित की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि वो उनके वायदे झूठे हैं। लड़ाई दरअसल विचारधारा की है। विचारधारा यह है कि दिल्ली में बैठ के एक व्यक्ति सोचता है कि महाराष्ट्र को रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, वीर शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र है, यह आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगर महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठा करके आप किसी और राज्य में भेजेंगे तो महाराष्ट्र की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नागपुर में बनने वाला एयरबस का जो प्रोजेक्ट था वो उठा करके दूसरे राज्य में भेज दिया गया। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री जो है वो उठा करके महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में भेज दी गई। ये चुनाव इन तमाम जो सरकारी साजिशें हैं उसका बदला लेने का चुनाव है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और खास तौर से यहां जो मातृशक्तियां बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो कांग्रेस पार्टी की और महाविकास आघाड़ी की जो गारंटी है उसमें जो सबसे शानदार गारंटी है वो 3,000 रुपए हर महीने जो मातृशक्तियों को देने का महाविकास आघाड़ी ने फैसला किया है, वो सीधे आपके लिए योजना है। और कितनी शानदार योजना है कि पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को बस में अब टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में यात्राएं करिए। गारंटी दे दीजिए। 700 किसान शहीद हो गए, तब देश के प्रधानमंत्री को यह एहसास हुआ कि उनके बनाए हुए कानून गलत हैं, तब जाके उन्होंने वापस लिया। उन 700 किसानों की शहादत का कोई मोल हो सकता है? नहीं हो सकता। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कड़ेगांव पलूस वालों, महाविकास आघाड़ी क्या कह रही है कि 3 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा किसानों का, और नियमित ऋण भुगतान के लिए, ब्याज के भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन देने की गारंटी दे रही है। और महाविकास आघाड़ी की गारंटी असली गारंटी है। उधर वो जो महायुति की महाभ्रष्ट सरकार है उनकी गारंटी की तरह नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, और मैं अपने विश्वजीत भाई से कहूंगा कि विश्वजीत भाई 1 मिनट इधर आइए। आप दूर दूर बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इधर आइए। मैंने कहा ना, मैं सांसद बाद में हूं, पहले तो शायर हूं, कवि हूं, साहित्यकार हूं। और मैं विश्वजीत भाई के साथ बैठा था तो मैं सोच रहा था कि मैं विश्वजीत भाई के लिए क्या पंक्तियां पढ़ूं। तो मुझे लगा कि मुझे 4 पंक्तियां विश्वजीत भाई के लिए जरूर पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं। इधर जो लोग खड़े हैं हाथ बांध के, उनसे भी चाहूंगा कि आपका हाथ खुले। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। इलेक्शन वोट देने से ज्यादा सपोर्ट देने का नाम है, हौसला देने का नाम है। एक व्यक्ति जो दिन के रात के 24 घंटे आपके लिए खड़ा है, आज जब वो इलेक्शन में खड़ा है तो फिर आगे बढ़कर के इस इलेक्शन को विश्वजीत कदम बनकर के लड़िए, राहुल गांधी बनकर के लड़िए, शरद पवार जी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे जी बन के लड़िए, विशाल पाटिल बन के लड़िए। क्योंकि ये जो महायुति है वो तो भ्रष्ट है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है वो एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। मैं भाई के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अंत में, कि दायरे में सिमट के आएगा। मैंने सुना है आप लोगों ने इनको एक नया नाम दिया है, तो मैं उस नाम को इन पंक्तियों में पिरोता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए। मैंने पंक्तियां पढ़ने के बाद आपने एडवांस में ताली बजा दी, धन्यवाद। लेकिन पंक्तियां पढ़ने के बाद बजानी है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा,
क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित, क्या आदिवासी, सर्व समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए। ये लक्ष्य बना करके जाइए कि 2 लाख की जीत का आंकड़ा पार करना है। ये लक्ष्य बना करके जाइए कि पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत दिलानी है विश्वजीत कदम को। यह लक्ष्य बना के जाइए कि आपका विश्वजीत कदम को दिया गया एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के शब्दों को मजबूती देगा। विश्वजीत कदम के दिए गए एक एक वोट आपके मोहब्बत के उस मसीहा राहुल गांधी को मिलेंगे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। आपका विश्वजीत कदम को दिया गया एक एक वोट विशाल पाटिल को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। मेरे ऊपर भी आपका व्यक्तिगत एहसान होगा और मैं इस भाई के लिए आपके सामने बहुत दूर से चल के आके अपना दामन फैला के बस इतना कह रहा हूं कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना, यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। विश्वजीत कदम के लिए उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे भरोसा दिलाइए यहां से वहां तक जहां भी मौजूद हैं कि मेरे भाई के लिए 20 तारीख को जाएंगे, अधिक से अधिक वोट देंगे और विश्वजीत कदम को सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। कड़ेगांव पलूस फिर आएंगे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत आभार आपका। विश्वजीत दादा आगे बढ़ो, विश्वजीत दादा आगे बढ़ो। इमरान भाई, यह बात कोरोना योद्धा की होगी, यह बात बाढ़ में हमें बचाने वाले देवदूत की होगी, यह बात किसानों के रखवाले की होगी, यह बात माता बहनों की